और प्रभु के वचन के विचों की सीख रहे हैं। असी सीखना तुसी भी आ, सीखना मैं भी हाँ। वचन के विचों अज चलते हैं और वचन के विचों देखते हैं कि जिहड़े भाई पुलपट ते अद्धी दाड़ी थोड़ी जी मुछां टेढ़ियां जां मक्खी मुछ जां इह करके वचन कर सकते आ। वचन की कहंदा वा, जां अपने वालों का हेयर स्टाइल घेरा रख के कट सकते आ, जां अलग अलग स्टाइल बना के घेरे वाले वो वचन कर सकते आ। इस दे बारे असी सीखांगे, बाइबल दे विचों ही सीखांगे। मैं किसी दे नाल मेरी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं आ, किसी दे नाल मेरी कोई दुश्मनी नहीं है कि मैं किसी नूं दिखाण लिए। और मैं उन्हां भैणां बारे भी जिहड़ियां वाल खुले छड्ड के प्रार्थना करदियां कि वो जायज़ आ, उसके बारे देखांगे कि अज ज़्यादातर वचन की हो रहा। उन्होंने वाल खुले छड्डे हुंदे आ, आराधना करदियां हुंदियां, प्रार्थना करदियां हुंदियां, भविष्यवाणी करदियां हुंदियां, पर वचन की दसदा सानूं इस बारे। उस चीज़ नूं असीं देखांगे, उस चीज़ नूं असीं देखना वा, वचन के अकॉर्डिंग देखना वा कि वचन की कह रहा वा। वचन दे विचों देख के आपां गल करनी है कि की आ वो जायज़ आ, वो सही आ, कि जो कर रही वा वो सही आ, जो भाई कर रहे वो जायज़ आ। क्योंकि 95% की आ लोगों को दिखावे वास्ते आ, लिपस्टिक लगी हुंदी आ, वाल खुले छड्डे हुंदे आ, गल्लां दे फाउंडेशन लग्या हुंदा और चुन्नियां भी नहीं लईआं हुंदियां। और कई ते काहदे विच गौन दे पाए हुंदे आ, स्लीवलैस ड्रैस पाए होया, उहदे विच वचन करदियां हुंदियां, भविष्यवाणियां करदियां हुंदियां। ते उस चीज़ नूं देखना वा असी की आ की नहीं आ, वो प्रभु के वचन के विचों अज देख रहे हैं कि वो जायज़ आ। जे तो जायज़ आ तो फिर सानू बोलने का कोई हक नहीं, तो जे वो नाजायज़ आ, वो की दिखाना चाहती है, की साबित करना चाहदियाँ, जां वो भाई की साबित करना चाहते हैं, असी वचन के विचों देखते हैं। हाँ जी, वचन के विचों बाइबल के विचों लय व्यवस्था 19 ਉਹਦੀ 27 आयत नूं पढ़ो। 19 ਉਹਦੀ 27 आयत। एक 146 नंबर पेज। हाँ जी, मैं पढ़दा, मैं पढ़ूँ? हाँ जी, 146 नंबर पेज लिखा, अपने सिर में घेरा रख कर ना मुड़ाना। घेरा रख के नहीं मुड़ाना। असी घेरे का मतलब आ जी अजकल के फैशन चलते आ, फैशन के तौर पर वो छज्जा जिहा रख लेंदे आ, वो गुलाईदार कटिंग कर लेंदे आ। ये परमेश्वर ने मना कीती आ, ये फैशन मना कीता वा। ते इस फैशन के नाल की आ, पुलपट ते जाके असी काम कर सकते हैं। तो जदों पुलपट ते काम करते हैं फिर सानू की आ सारी दुनिया देखती, बच्चे भी देखते, फिर बच्चे भी उस तरीके के फैशन करते आ। पर की आ बाइबल के अकॉर्डिंग इसराइलियां नूं, सानू लोकां नूं, जां जिन्ने भी असी परमेश्वर दे विच आ, इन्हां नूं सारिआं नूं जायज़ आ ये करना, इहो जी कटिंग करनी, इहो जिहा सारा कुछ करना। क्योंकि ये चीज़ां जिहड़ियां ये गलत आ। परमेश्वर सानू मना करन दिया वा, घेरा रख के वाल नहीं। हाँ जी, तो फिर की आ वचन दे विच जदों मना वा तो फिर असीं उहनूं कर सकते हैं पुलपट ते? असीं नहीं कर सकते, क्योंकि वो गलत करते पे हैं असीं। और उस चीज़ नूं गलत करते पे हैं, और वो साडे लई गलत आ। क्योंकि असी वचन दे विचों सीखना वा। मैनूं शोर नहीं चाहिए, चाहे मेरे अगे चाहे मेरे पिछे बैठे हुए किसी का भी शोर नहीं चाहिए, चाहे मेरे पिछे बैठे चाहे अगे बैठे, किसी का भी शोर नहीं चाहिए। वचन नूं ध्यान दे नाल देखना असी। फिर टैटू बना के ये भी वचन दे विच सीखा, टैटू बना के परमेश्वर का काम करते हैं। टैटू वहे होंदे आ, वर्शिप करते होंदे आ, प्रोफैसियां करते होंदे आ, धौणां ते टैटू, बाहां ते, मोढियां ते। प्रभु ने सानू मना कीता वा। तुसीं हुण पुछोगे कित्थे मना कीता वा? इससे असीं 28 वचन नूं पढ़ते हैं।
की लिखा हुआ 28 वचन नूं कहता मुर्दों के कारण अपने शरीर को बिल्कुल ना चीरना, तो की आ कट नहीं लाना, कोई भी कट अपने शरीर से नहीं लाना, और ना उसमें शाप लगाना। मैं जहवा हूँ, प्रभु यीशु मसीह जहवा परमेश्वर कह रहा है मैं जहवा हूँ, तो तुसी ये काम नहीं करना, ये काम बिल्कुल नहीं करना। तो की आ अजकल मुड़दे आ नौजवान टैटू बहाउंदे आ वाल अलग तरह के, जो परमेश्वर दे विच रह के असी ये काम करते हैं तो ये साडे लई जायज़ आ? ये साडे लई जायज़ नहीं है, नजायज़ चीज़ां वा। तो इन्हां नजायज़ चीज़ां नूं असी प्रभु के समर्थी नाम च सीखना वा कि कर सकते कि नहीं। तुसी इस चीज़ नूं देखो कि वचन के खिलाफ लोग करते आ। भैणां बारे भी दसूँगा जिहड़ियां वचन करदियां वा, सिर ते चुन्नी नहीं लैंदियां, गिटार हत्थ च फड़ के वड्डे वड्डे वाले लाए हुंदे आ, इन्हां बारे भी दस्सिया जाएगा परमेश्वर की कह रहा इन्हां दे बारे, ये भी दस्सिया जाएगा। क्योंकि सानू ये चीज़ां मना वा परमेश्वर ने कीतियां, ते फिर असी क्यों करदे आ, फिर असी क्यों करदे आ। मैं फिर कहना मेरे पिछे भी बैठे हुए जिहड़े शोर ना करन, ये चीज़ां जायज़ नहीं आ, ये चीज़ां नजायज़ आ, ये नजायज़ आ, प्रभु के वचन के खिलाफ आ, प्रभु के वचन के खिलाफ आ। इन्हां चीज़ां चों की करना वा, असी अपने आप नूं कड्ढना वा, बाहर कड्ढना वा, और इस चीज़ के विचों असी कढ़ के ही फिर असी हो सकते हैं, इस चीज़ के विच नवे नरोए हो सकते हैं। क्योंकि वचन सानू ये फैशन की इजाजत नहीं दिंदा, ते असी की आ इस फैशन नूं की आ करदे आ, करदे हो कि नहीं। की कहंदियां भैणां कहंदियां असी विआह ते थोड़ी जी श्रृंगार कर लिया सी, जदों प्रभु ने मना कीता वा तुसी विआह ते कर सकते हो, प्रभु के खिलाफ जा सकते हो, जे जा सकते हो तो तुहाडे लिए बहुत गलत गल आ। क्योंकि कल्ली कल्ली गल दा परमेश्वर हिसाब लेगा। तो पवित्र पुलबट ते असी सुर्खी लिपस्टिक हैं ये चीज़ां ला के असी प्रभु का वचन कर सकते हैं? दस दो मैनू, जे कर सकते हो तो ठीक आ, मैं उन्होंने खिलाफ नहीं बोलता, परमेश्वर ने न्याय करना, मैं वचन के विचों देख रहा जो वचन मैनू कह रहा। फिर टैटू बना के करते आ, और टैटू और छाप ला के करते आ, ये चीज़ां जायज़ आ? तुसी दस दो, ये चीज़ां जायज़ नहीं आ, ये नाजायज़ चीज़ां वा। ते जे तुसी एक करोगे तुसी प्रभु के घराने के लोग नहीं हो, तुसी परमेश्वर के लोग नहीं हो, तुसी परमेश्वर के बिल्कुल लोग नहीं हो जे तुसी ये चीज़ां करोगे, प्रभु के हुक्म नूं पूरा नहीं करागे। मैं भी परफेक्ट नहीं हाँ, मैं अपने आप नूं भी इस चीज़ च गिणदा, मैं भी परफेक्ट नहीं हाँ, मैं भी गलत हाँ, पर की आ कि असी कर सकते हैं? नहीं, ये चीज़ां नहीं कर सकते। हालेलुया। हुण फैशन के बारे जिहड़ियां भैणां पुलपट ते काम करदियां, जां मेरियां भैणां कलीसिया दियां विआह च जाके काम करदियां, उहदे बारे असी उहदे बारे भी वचन चों देखदे हां। वचन की कहंदा वा, मैं जज नहीं हाँ, जज प्रभु यीशु मसीह। मैं तुहानूं वचन दे विचों सिखाउण दिया, जो पवित्र आत्मा ने मैनूं दस्सिया वचन के द्वारा, जो प्रभु दसदा, प्रभु दा आत्मा दसदा, वो तुहानूं दस्सण लगा। हाँ जी, असी कढ़दे हां दूसरा राजा 9:30 460 नंबर पेज आ। कढ़ लिया सारिਆਂ ने? हाँ जी, मैं क्या कढ़ लिया जी? ओके ओके, मैं इनू पढ़न लगा वा, इनू ध्यान दे नाल सुनना तुसी, बिल्कुल ध्यान दे नाल। कहंदा जब जेहू जजरेल को आया तब इजाबेल जी सुन अपनी आँखों में सुरमा लगा अपना सिर सवार कर खिड़की में से झांकने लगी। जब जेहू फाटक में होकर आ रहा था तब उसने कहा, हे अपने स्वामी के गात करने वाले जिमरी, क्या कुशल है? तब उसने खिड़की की ओर मुंह उठाकर पूछा, मेरी और कौन है? इस पर 2-3 खोजों ने उसकी ओर झांका। तब उसने कहा, इसे नीचे गिरा दो। अंत उन्होंने उसको नीचे गिरा दिया और उसके लहू के कुछ छींटे दीवार पर और कुछ घोड़ों पर पड़े और उन्होंने उसके पाँव से लताड़ दिया। तब वह भीतर जाकर खाने पीने लगे और कहा, जाओ इस श्राप्त क्षत्रिय को देख लो,
और इसे मिट्टी दो, वह तो राजा की बेटी है। जब वह उसे मिट्टी देने गए तब उसकी खोपड़ी पाँवों और हथेलियों को छोड़कर उसका और कुछ ना पाया। हालेलुया। वचन की दस रहा वा, वो जेहू ਨੂੰ ਸਡੂਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਫੈਸ਼ਨ ਕਿਹਦਾ ਵਾ? ਫੈਸ਼ਨ ਬਾਲਵਾਦ ਦਾ ਵਾ। ਉਹ ਬਾਲ ਦੇਵਤਾ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪੁਜਾਰਨ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਸੁਰਮਾ ਲਾਇਆ, ਪੇਂਟ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਸ਼ੀ ਪੇਂਟਡ ਹਰ ਆਈਜ਼, ਉਹਦੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੰਗ ਲਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਫੈਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਗੋਥਿਕ ਫੈਸ਼ਨ, ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਗੋਥਿਕ ਫੈਸ਼ਨ ਜਰਮਨੀ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਵਾ। ਇੱਕ ਅੱਖ ਨੂੰ ਢੱਕਣਾ ਇਹ ਬਾਲਵਾਦ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਆ। ਇਹ ਬਾਲ ਦੇ ਪੁਜਾਰਨ ਸੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਟੈਟੂ ਛਾਪ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹੀ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਕੀ ਆ? ਇਹ ਵੀ ਬਾਲ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ। ਬਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬਾਲ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਸੀ ਉਹ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਰੱਖ ਕੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਸਿਰ ਦੇ ਵਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫੈਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਬਾਲ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਸੁਣੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਰਿਹਾ? ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਫੈਸ਼ਨ ਕਰਦੀਆਂ, ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਰੰਗਦੀਆਂ, ਉਹ ਕੀ ਆ? ਜਾਦੂ ਟੂਣੇ ਨਾਲ ਭਰਮਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਮਾਰੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ, ਜੋ ਪੁਲਪਟ 'ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਕਿਹਨੂੰ? ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਦੇਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਦੀ ਖੋਪੜੀ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸੁੱਟ ਦੇਗਾ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਪ੍ਰਭੂ। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਯਸ਼ਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਨਾ, ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਲੇ ਚਿੱਥੜਿਆਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਆ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਲਿਖਿਆ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਫ਼। ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਆਪਾਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਡੱਕਦੇ? ਜੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਡੱਕਦੇ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨੂੰਹਾਂ ਨੂੰ ਡੱਕਦੇ ਕਿ ਫੈਸ਼ਨ ਨਾ ਕਰੋ, ਫੈਸ਼ਨ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਔਰਤਾਂ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟਿਆਂ ਨੂੰ ਡੱਕਦੇ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਡੱਕਦੇ? ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀ ਆ? ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਸਥਿਤੀ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਵਾ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ? ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਚਣਾ ਵਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾ ਤਿਮੋਥੀਅਸ 2:9 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 15 ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਪੇਜ ਨੰਬਰ 290, ਨਵੇਂ ਨੇਮ 'ਚ 290। हाँ जी, मैं पढ़ा ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, मैं पढ़दा। कहता वैसे ही स्त्रियां भी संकोच और संयम के साथ सुहावने वस्त्रों से अपने आप को संवारे। कहा देना, संयम ना, संकोच ना, अपने आप ਨੂੰ संवारे सुहावने वस्त्रां दे नाल। कहता ना कि बाल गूथने। हाँ, देख लो बालों ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁੰਦਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੇਢੀਆਂ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਵਾ। और सोने के मोतियों और बहुमूल्य कपड़ों से। कहता ना तो सोने के मोतियों के नाल ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਵਾਲੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਾਂ, ਤੇ ਨਾਲ ਬਹੁਮੁੱਲੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਵਾਰੇ ਨਾ, पर भले कामों से, अपने भले कामों नूं और अपने भले काम दिखाउण, क्योंकि परमेश्वर की भक्ति करने वाली स्त्रियों को यही उचित भी है। कहता जिहड़े परमेश्वर की भक्ति करदियां वा, जिहड़ियां पुलपट ते आण के करदियां काम, उन्हां नूं की चाहीदा वा? उन्हां नूं चाहीदा कि सुहावने कपड़े पा के, ना कि वालियां पा के, ना कि सिर तो चुन्नी, वो वचन भी दसांगे असी, ना कि सिर तो चुन्नी ला के, ना कि अपने बहुमूल्य कपड़े दिखाउण दे लई करन। कहंदा फिर की एक चेतावनी भी दी हुई आ। कहंदा स्त्री को चुपचाप पूरी अधीनता से सीखना चाहिए,
ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਾਣਦਾ, ਮੈਂ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ कहता हूँ कि स्त्री ना उपदेश करे, इस 'ਚ लिखा कि स्त्री उपदेश भी नहीं कर सकती और ना पुरुष पर आज्ञा चलाए ते ना आज्ञा चलाए, आज्ञा भी चलाते हैं, परंतु चुपचाप रहे। स्त्री का काम आ चुपचाप रहे और सुने, क्योंकि आदम पहले है। प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता आदम पहले है, उसके बाद हवा बनाई गई है। पहला आदम आ, फिर हवा बनाई गई है। और आदम बहकाया ना गया, आदम बहकाया नहीं सी गया, पर स्त्री बहकावे में आकर अपराधनी हुई। ਉਹਨੇ अपराध ਕੀਤਾ ਸੀ, अपराध ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨੇ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ तो भी इस्त्री बच्चे जन्ने के द्वारा उधार पाएगी। जो बच्चे ਨੂੰ जन्म ਦਿੰਦੀ ਆ दूसरी जान ਨੂੰ, तो उधार ਪਾਉਂਦੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਰ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਵਾ। ਕਿੰਨੀ ਪੀੜਾ, ਇੰਨਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨੂੰ ਝੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ यदि वो संयम सहित विश्वास प्रेम और पवित्रता में स्थिर रहे, ਜੇ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰਤਾ 'ਚ ਸਥਿਰ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਤੇ ਪੁਲਪਟ ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਪੁਲਪਟ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਚੁੰਨੀਆਂ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਚੁੰਨੀਆਂ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਲਿਪਸਟਿਕ ਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਹੋਰ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਹੱਸ ਹੱਸ ਕੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਕਰਦੀਆਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਠੱਠਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਵਚਨ ਦੱਸਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵਚਨ ਨੂੰ ਦੇਖੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੀ ਇਸਤਰੀ ਉਸ ਭੈਣ ਦਾ ਵਚਨ ਸੁਣੇਗੀ, ਉਹਦੀ ਵਰਸ਼ਿਪ ਸੁਣੇਗੀ, ਉਹ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਾਲ ਲੈ ਕੇ, ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ, ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਨੰਗੇਜ਼ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਅਤੇ ਨੰਗੇਜ਼ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਢੱਕੋ। ਵਚਨ ਦੱਸਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਢੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਨੰਗੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਝਲਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕੋਈ ਸਡਿਊਸ ਹੋ ਜਾਏ। ਸਡਿਊਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਜਾਦੂ ਟੂਣੇ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਫੈਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਇਹ ਭੈਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬੈਠੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣ ਵੀ ਰਹੀਆਂ, ਕੀ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ? ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ, ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਬਾਰੇ ਸੱਜਦੀਆਂ ਸਵਰਦੀਆਂ ਵਾ। ਪਤੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ। ਪਤੀ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਪਤੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ 'ਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਕਅਪ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਜੇ ਉਹਨੇ ਆਉਣਾ ਵਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸਾਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਬਿਨਾਂ ਮੇਕਅਪ ਤੋਂ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਹੋਣਗੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ 'ਚ ਸਫਲ ਹੋਵੋਗੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾ ਪਤਰਸ 325 ਪੇਜ ਨੰਬਰ 3 ਦੀ 3 ਨੂੰ। ਪਹਿਲਾ ਪਤਰਸ 3 ਦੀ 3 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਆਇਤ ਤੋਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, 3 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ही पढ़ते हैं। की लिखा? हे पत्नियों, तुम भी अपने पति के अधीन रहो, इसलिए कि यदि इनमें से कोई ऐसे हो जो वचन को ना मानते हो। जे ਤੁਹਾਡਾ पति वचन ਨੂੰ बिल्कुल नहीं मानता, तो भी तुम्हारे बैर सहित पवित्र चाल चलन को देखकर बिना वचन के अपनी अपनी पत्नी के चाल चलन के द्वारा खिंच जाएगा। जो तुसी प्रार्थना करोगे वो खिंच जाएगा। और की होएगा? ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਸਡਿਊਸ ਹੋਣ ਲਈ ਜਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਸਡਿਊਸ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਪੁਲਪਟ 'ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਆ ਲਿਖਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ वह शायद पवित्र चाल चलन को देखकर बिना वचन के अपनी पत्नी के चाल चलन के द्वारा खिंच जाए। जे पत्नी का चाल चलन सही आ तो ਉਹਦੇ द्वारा वो प्रभु च खिंचया जाएगा। कहता तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी ना हो। साफ लिखा तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी ना हो, अर्थात बाल गूंथना और सोने के गहने या भांति भांति के कपड़े पहनना। हालेलुया। कहता सोने के गहने पाउणा नहीं आ ਤੁਹਾਡਾ श्रृंगार, दिखावटी नहीं ਜਿਹੜਾ ਉੱਤੋਂ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਸਵਾਰਦੀਆਂ ਹੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆ। ਕੀ ਆ? ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ बने रहने ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ। भांति भांति के कपड़े पाउणा नहीं है, वर्ण तुम्हारा छिपा हुआ गुप्त मनुष्यत्व, नम्रता और मन की दीनता की अविनाशी सजावट से सुसज्जित रहे। छिपया होया गुप्त मनुष्यत्व, नम्रता और मन की दीनता की अविनाशी सजावट से सुसज्जित रहे। ਜਿਹੜੀ बनावटी सजावट करदियां ਤੁਸੀਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਲਪਟ 'ਤੇ ਭੈਣਾਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਰਹੇ।
ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਿਆ ਰਹੇ, ਇਹ ਵਚਨ ਦੱਸਦਾ ਵਾ ਸਾਨੂੰ ਬਚਿਆ ਰਹਿਣਾ ਵਾ, ਦਿਖਾਵਟੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਦਿਖਾਵਟੀ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸ਼ੈਤਾਨਵਾਦ ਨੂੰ ਪੁਲਪਟ ਤੇ ਹੀ ਸ਼ੈਤਾਨਵਾਦ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਔਰ ਸ਼ੈਤਾਨਵਾਦ ਨੂੰ ਬਹਿਰਾਵਾ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਰੀ ਆਇਤ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇੱਕ ਦੱਸੂਗਾ, ਪਹਿਲਾ ਕਰੰਥੀਆਂ 11:5 237 ਨੰਬਰ ਪੇਜ, 237 ਨੰਬਰ ਪੇਜ ਨੂੰ ਕੱਢੋ, ਵਚਨ ਨੂੰ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਲਿਖ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਰੋ ਕਿੱਦਾਂ ਵਾ। 237 ਨੰਬਰ ਪੇਜ। ਕੱਢ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ 11:5 ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗਾ। नहीं 11:2 ही पढ़ते हैं, असी 2 तो स्टार्ट करते हैं। कहता हे भाइयों, मैं तुम्हें सराहता हूँ कि सब बातों में तुम मुझे स्मरण करते हो और जो परंपराएं मैंने तुम्हें सौंपी है उनका पालन करते हो। कहता ਜਿਹੜੀਆਂ परंपरा सौंपियां कि उन्हों का पालन हो रहा, परंतु मैं चाहता हूँ कि तुम ये जान लो कि हर एक मनुष्य का सिर मसीह है। हर एक मनुष्य का जिहड़ा सिर वा वो किया मसीह आ, मसीह है। और स्त्री का सिर पुरुष है, जी स्त्री आ ओदा सिर पुरुष है, और मसीह का सिर परमेश्वर है, और प्रभु यीशु मसीह का सिर जिहड़ा परमेश्वर है। जो पुरुष सिर ढाके हुए प्रार्थना या भविष्यवाणी करता है वो अपने सिर का अपमान करता है। तो मैं बहुत सारे लोग देखे आ जेड़े सिर ते टोपी पा के प्रचार करते आ या कपड़ा रख के प्रचार करते आ। वचन की कहता नहीं करना। और वो भैनों के बारे जो चुन्नियाँ ला के प्रार्थना करदियाँ और भविष्यवाणी करदियाँ उन्होंने बारे की लिखा, कहता परंतु जो स्त्री उगाड़े सिर प्रार्थना जहाँ भविष्यवाणी करती है वो अपने सिर का अपमान करती है, क्योंकि वह मुंडी होने के बराबर है। कहता वो गंजी या गंजी होने के बराबर है जो उगाड़े सिर कर दिया है। यदि स्त्री ओढ़नी ना ओढ़े तो बाल भी कटवा ले, तो जेड़ी चुन्नी ना ले उन्होंने बाल कटा लेने चाहिए। यदि स्त्री के लिए बाल कटाना या मुंडन कराना लज्जा की बात है तो ओढ़नी ओढ़े। इतने लिखा होया ओढ़नी ओढ़े। हाँ, पुरुष को भी अपना सिर ढकना उचित नहीं, तो पुरुष भी नहीं ढक सकते, समझते हो। हालेलुया। कहते बाल कटा ले, जे वो नहीं प्रभु के वचन से चलती तो वाल कटा ले, जो वचन को नहीं पूरा कर सकती, नहीं ओढ़नी लै सकती तो वाल कटा ले, क्योंकि वचन सानू की दसदा वा असी उस शैतान के फैशन तो बचना वा। अजकल की आ म्यूजिक भी खिंची जा रहा वा। और मैं हुणे जे इस भाई के मोबाइल से जो कॉल की तो उत्थे मैनू एक पंजाबी गाना वजदा सुनाई दिता। और की आ वो शैतान का काम आ सारा। और पंजाबी गाने, हिंदी गाने, म्यूजिक जिहड़ा ये पंजाब दा शैतान का काम आ। पंजाबी म्यूजिक, हिंदी म्यूजिक। और की आ इस तो बच के रहना। असी शैतान के काम नूं तरजीह नहीं देनी। शैतान ते भुखे शेर की तरह दहाड़ लगाए बैठा। भैणां नूं चाहीदा कि वचन किस तरीके दे नाल करन, सिर ढक के करन, फैशन तो बिना करन, उन्हां दा ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਨਾਵਟੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਰੀਰਕ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਸ਼ਿੰਗਾਰੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਨ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਤੋਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਸਭ ਕੋ ਜੈ ਮਸੀਹ ਕੀ।